हेलो हिस्ट्री के दीवानों, आज मैं आपको महाराणा प्रताप की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिनका नाम वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक है। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के शानदार किले में महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंताबाई के घर जन्मे प्रताप कोई आम बच्चा नहीं थे। बचपन से ही वो अपनी निडरता, शौर्य और अटूट आत्मसम्मान के लिए जाने जाते थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। एक दिन किसी ने कहा कि दिल्ली के मुगल बादशाह के सामने झुकना होगा। जवान प्रताप का फौरन जवाब, मैं झुकने से अच्छा मर जाऊंगा। यही दृढ़ निश्चय और स्वाभिमान आगे चलकर न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे मेवाड़ को परिभाषित करेगा। अब राजगद्दी के संघर्ष की बात करते हैं। प्रताप का जीवन कोई आराम की नींद नहीं था। उनके छोटे भाई जगमल सिंह को मुगालों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन मेवाड़ की जनता ने प्रताप को अपना राजा चुना। राजगद्दी संभालना तो बस एक चुनौती थी। बड़ा खतरा था बादशाह अकबर, जो चाहता था कि महाराणा प्रताप भी बाकी राजपूत राजाओं की तरह उसके अधीन हो जाए। कई दूतों और प्रस्तावों के बावजूद प्रताप का जवाब अटल रहा, आजादी से बड़ा कोई सौदा नहीं। 18 जून 1570, ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है। हल्दी घाटी का युद्ध, जरा सोचिए, महाराणा प्रताप की सिर्फ 20,000 सैनिकों की सेना अकबर की 50,000 से ज्यादा सैनिकों वाली विशाल सेना के सामने। ये लड़ाई संख्या की नहीं बल्कि साहस और सम्मान की थी। अपने प्यारे घोड़े चेतक पर सवार प्रताप रणभूमि में कूद पड़े। उनके भाले से दुश्मन दाएं बाएं गिरते गए। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। कहते हैं कि प्रताप ने मुगल सेनापति मान सिंह पर भी हमला किया, हालांकि वो बच निकलने में कामयाब रहे। और फिर है चेतक के बलिदान की कहानी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद चेतक महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक ले जाने के लिए दौड़ता रहा। आखिरी वीरतापूर्ण छलांग में उसने एक विशाल नदी पार की, एक ऐसा कारनामा जो वफादारी और बलिदान का प्रमाण है। आंखों में आंसू लेकिन दिल में दृढ़ निश्चय के साथ महाराणा प्रताप ने मेवाड़ वापस जीतने की कसम खाई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी प्रताप ने हार नहीं मानी। वो अपने परिवार और वफादार अनुयायियों के साथ जंगलों में चले गए। कई दिन ऐसे भी आए जब उनके पास खाने को कुछ नहीं था। एक बार उनकी बेटी ने घास से रोटी बनाई, लेकिन वो गिर गई। अपनी भूखी बेटी को रोते हुए देखकर भी उनका आत्मसम्मान नहीं डोला। उन्होंने घोषणा की, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मेवाड़ आजाद नहीं हो जाता। और फिर आया पुनरुत्थान का दौर। सीमित संसाधनों के साथ प्रताप ने अनगिनत युद्ध लड़े, एक के बाद एक किले वापस जीते। अकबर की विशाल सेनाओं के बावजूद वे उनका हौसला नहीं तोड़ सके। 1569 में जब महाराणा प्रताप का निधन हुआ, तब भी उनका स्वाभिमान अक्षुण्ण था। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपनी भूमि की रक्षा की। महाराणा प्रताप की विरासत साहस, दृढ़ संकल्प और स्वतंत्रता के अथक प्रयास की गाथा है। उनकी कहानी हम सभी को याद दिलाती है कि एक नायक की असली पहचान सिर्फ जीत में नहीं बल्कि सही के लिए संघर्ष करने की अटूट भावना में होती है। देखने के लिए धन्यवाद और इतिहास की ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।